अगर मैं मोटे मोटे मतलब एक स्टेटमेंट मेक करूं तो पेन इज द रूट कॉज ऑफ एडिक्शन, पेन इज द रूट कॉज। सर कहते हैं हर दिमागी बीमारी की जो जड़ है वो है पेन, जो बचपन से हमारे पेशेंट के अंदर किसी ना किसी रूप से बैठी है। बहुत ब्यूटिफुली ये एडोलेसेंस मूवी जो सर बोलते हैं, नेटफ्लिक्स में एक सीरीज है 4 पार्ट्स की, जिसमें दोनों दिखाया कि एक बच्चा अगर एक क्राइम कर रहा है तो उसके पीछे उसकी क्या साइकी चल रही है, और फिर एक पार्ट दिखाया है कि पेरेंट्स ने अल्टीमेटली क्या रियलाइज करा कि बीमारी आई कहां से है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जहां पे ऊपर ऊपर से सफाई नहीं सिर्फ की जा सकती, फर्स्ट एड तो करनी पड़ेगी, मगर जब तक हम जड़ में नहीं जाएंगे, जब तक पेशेंट की सोचों पे काम नहीं होगा, इमोशंस पे काम नहीं होगा, जब तक उसको पेन संभालना नहीं आएगा। हर पेशेंट यहाँ पे आके बोलता है मेरे फादर ने ये किया, मेरी मदर ने ये किया, मेरे चाचा ने ये किया, मेरी बीवी ने ये किया, मुझे तो लाइफ में कुछ मिला नहीं। ये सब क्या है, क्या बता रहा है वो? अपना दर्द। अगर हमारा पेशेंट नॉर्मल से हटके किसी और दुनिया की बातें कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? वो दुनिया से क्यों कटा? ऐसी कौन सी बात थी कि वो नॉर्मल से कट गया? इसका मतलब वो रियलिटी को फेस नहीं कर पाया, कुछ ऐसा उसके साथ लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से आज वो स्किज़ोफ्रेनिक है, सिज़ोअफेक्टिव है। उसमें नशे भी हो सकते हैं, उसमें कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, उसमें कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। इसीलिए जब ये इस तरह की बीमारी है, कॉम्प्लेक्स है, कनिंग है, बैफलिंग है, प्राइमरी है, जीन्स में पिता पुरख के अंदर आई है, क्रॉनिक है, लंबे समय की है, फेटल है, जानलेवा है, प्रोग्रेसिव है, बढ़ती रहती है, बायो है, शरीर को खा जाएगी, पेशेंट के साथ साथ फैमिली के भी, साइको है, मानसिक है, सामाजिक है। हमें हमारे घर धीरे धीरे समाज से ऐड हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, हमें नॉर्मल नहीं बोला जाता। और स्पिरिचुअल है। तो आप मुझे बताओ बचा क्या है हमारी लाइफ में? जब हम बोलते हैं बहुत पैसे हैं, जब हम बोलते हैं चलो ठीक है अंडरस्टैंडेबल, जब हम बोलते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास, जब हम बोलते हैं जी भाई सीजन है, खेती करनी है, घर जाके सब कुछ करना है, किसके लिए सब कुछ करना है? एक मुद्दा है, इशू है, हमारा लव्ड वन, जिस रिश्ते को हम यहाँ पे लेके आए हैं, कोई भी हो सकता है, वो आपका बेटा है, वो आपका पति है, बेटी है, जो मर्जी है, और बीमारी उसको क्या है? जानलेवा। ठीक है, अब आपके पास 2 चीजें हैं और दूसरे इशू हैं मनी, दूसरे इशू है वर्क, काम, शादी। सबसे बड़ी बात, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? ठीक है, आपका टॉक्सिक शेम इसमें आ गई, रेपुटेशन आ गया। ठीक है, और भी बहुत बहुत चीजें हैं, स्पेशली जैसे हमारे तो यहाँ पे बहुत आते हैं कि भाई वीजा लगा है, बाहर भेजना है, शादी करनी है, काम है, स्टडीज हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये 2 आपके पास चॉइसेस है, ये काम जिंदगी में जरूरी है हाँ, मगर जो जिस चीज के लिए आप इलाज छोड़ रहे हो, ये आपका लव्ड वन है, अगर ये जिंदा होगा तो ये सब काम होंगे ना? बताओ, अगर घर में कोई शादी है, हमने छुट्टी लेनी है, आपका पेशेंट ही नहीं है जिंदा, आपका सपना है अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो बीमार है, सबसे पहले उसका जिंदा रहना जरूरी है।
जिंदा रहने के बाद मेंटली हेल्दी होना चाहिए। आप कहाँ पे काम करते हो? आप पेरिस कितने दिन कितने साल रहे? 3 साल रहा हूँ। गए क्यों थे? स्टडीज के लिए गया था। पेरिस ये स्टडीज के लिए गया था, वापस क्यों आए? बिकॉज आई डोंट फील वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ अकेले एक सिंपल बात बोलो। क्योंकि Disease. ये बीमार था। डिजीज कंसेप्ट। यहां से पेरिस जाकर भी अगर आप ये बीमार हो, आप ये शरीर लेकर स्विट्जरलैंड जाओ, पेरिस जाओ, कनाडा जाओ, श्रीलंका जाओ, 5 स्टार होटल में बैठ जाओ, दिमाग तो यही रहेगा ना। दिमाग इसका बीमार था। अब ठीक करने के लिए स्टडीज के बहाने हम यहां पहुंच गए, मगर 3 साल फिर वापस आ गए। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि हमें लगता है कि इसकी शादी कर दो। हर हफ्ते कम से कम एक फैमिली आती है जो बोलती है जी हमने सोचा इसकी शादी कर दें, जिम्मेवार हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसे जिम्मेवारी से इलाज होते हैं? जो अपनी जिम्मेवारी नहीं उठा पा रहा, अपना नहाना धोना नहीं कर पा रहा, एक जिंदगी और खराब करेगा। एक जिंदगी नहीं, एक पूरा परिवार, 2 परिवार। अब इससे क्या पता चलता है कि हमारा दिमाग कितना खराब है कि हम इसमें और इसमें ये चूज करते हैं और फिर वापस यहाँ आते हैं इलाज के लिए। और कई बार तो बीच में ही हर टाइम मौका नहीं देता भगवान। जरूरी नहीं है हर ओवरडोज में बचत होएगी, हर सुसाइड अटेम्प्ट जो है उसमें भी बचत होएगी। तो हाँ, ये औखी बीमारी है, डॉक्टर के लिए भी समझाना, आपके लिए भी समझना, और पेशेंट तो वैसे ही बीमार है। अब इनका बच्चा जो चीज पूछ रहा था, चलो आप अपने पेशेंट को भूल जाओ, अभी वो गया पानी पीने। इनका जो बच्चा बातें कर रहा था उसकी बातों से क्या लग रहा था? क्या लग रहा था? हाँ जी मैम, आपका बेटा बीमार है। सेम बीमारी आपके पीछे जो मदर बैठी है उनके बेटे को। अब एक मदर बीमार बेटे को लेकर आई है, कितना परेशान, कितने दुख से हम अस्पताल आते हैं। और बच्चा फोन कर रहा है अगर पुलिस को, बहुत सारे पेशेंट करते हैं, इसलिए आप बुरा नहीं मानना कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, इतने 1000 पैसे ले रहे हैं दिन के, लूट रहे हैं, फंसा लिया है, क्योंकि वो अपनी होश में ही नहीं है। उससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते, इसलिए पेशेंट को थोड़ी देर के लिए आप साइड पे रख दो। वो जैसे जैसे उसका ट्रीटमेंट चलेगा, वो प्रोसेस में आएगा, वैसे वैसे ही उसकी मत खुलेगी और उसे समझ आएगी। पहले आपसे शुरू होगा प्रोग्राम। लेकिन हम लाइफ में इतना भटके हैं ट्रीटमेंट के लिए, हमें कभी सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अब आज अगर सही प्लेटफॉर्म मिला है तो हम उसको फुली एक्सेप्ट करते हैं और टोटली सरेंडर्ड हैं। बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहूँगी सारी फैमिली से कि अब आप सही प्लेटफॉर्म पे हो और इस प्लेटफॉर्म को आप यूटिलाइज करो। इसमें किंतु मानो परंतु मैम मत करो। आप किंतु परंतु अगर करो, आप एक अपने लव्ड वन को ऑलरेडी जिंदगी में खो चुके हो, उसके बाद भी यहाँ पर बैठ के आप किंतु परंतु करते रहो, प्रोग्राम समझने के बाद भी, तो इसका क्या मतलब है? किंतु परंतु मत करो। इसका मतलब यह है कि हम कितने बीमार हैं, हमारा दिमाग नहीं ठीक चल रहा। इसलिए किंतु परंतु बंद करना पड़ेगा, अपनी सियानत को बंद करना पड़ेगा। मैंने भी किया, चाहे मैं पढ़ी लिखी हूँ, चाहे मैंने अपनी फील्ड में मैं मास्टर हूँ, मैं बड़ी इंटेलिजेंट हूँ, सब जानती हूँ, पर मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। मगर उसके लिए ना पेन होना बहुत जरूरी है। जो जो फैमिलीज यहाँ बैठी हैं, अगर आपको पेन हो रही है और आप मान चुके हो कि आप अपनी जिंदगी के लिए यहाँ बैठे हो, अगर ये बीमारी हमारे घर में रही और इसका इलाज नहीं हुआ तो सब खत्म है, तभी इलाज मिलेगा। अगर आपको अभी भी लगता है नहीं नहीं इतना बीमार नहीं है, नहीं नहीं ये नहीं है, नहीं नहीं वो नहीं है,
तो फिर इसका मतलब है अभी बाबा जी ने आपका नंबर नहीं लगाया है, फिर तो कोई जिंदगी में हादसा होगा, ज्यादा तकलीफ होगी, तो हम अपनी आंखें खोलेंगे। ऐसी फैमिलीज रोज आती है, दुख भी होता है हमें देखकर, वो दुखी भी हैं, वो कोई मजे नहीं कर रहे। पर आप सोचो ना कि इतनी मीटिंग्स करने की क्या जरूरत है, इसलिए जरूरत है, इतनी जल्दी समझ नहीं आती, इसलिए इतनी औखी बीमारी को, इतनी ताकतवर बीमारी को, जो दुनिया के राजे महाराजा खानदान खत्म कर दिए जिन बीमारियों ने, उसके लिए साइंस ने, शुक्र करो बाबा जी का, कि एक तरीका निकाला है कि ये कुछ चंद दवाइयां हैं, ये ट्रेनिंग कर लो, ये फैमिली सीख ले और करो तो रिजल्ट मिलेंगे। हर कम से कम दूसरे दिन आप एक परिवार को यहाँ पे जरूर मिलोगे जो आपकी तरह शुरू हुए, मेरे समेत, मेरे समेत। पर वो बात अलग है, कुछ लोग जल्दी मान जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है, कुछ अपनी सियानत यूज करते हैं, कईयों को भी धक्का नहीं लगा होता, कईयों को इतना दर्द नहीं हो रहा होता। मैम ऐसे है कि पेन तो मुझे लगता है सारी फैमिलीज को होती है जब उनके घर में ऐसे पेशेंट्स होते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से उसको डील करते रहते हैं, उनको एक्चुअली ये समझ नहीं होती, इंक्लूडिंग एवरीवन, वी ऑल्सो, कि ये एक डिजीज है और इस डिजीज को हम ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं, ना कि हम अपने तरीकों से। राइट। ये कारण है, क्योंकि अगर मैं भी 20 साल के बाद ऑलमोस्ट इलाज में आई, तो 20 साल में दर्द में थी। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं समझा रही हूं, फिर भी मेरे हस्बैंड नहीं सुन रहे, मैं लड़ रही हूं, मैं बोतलें तोड़ रही हूं, मैं उनका कहना भी मान रही हूँ, मैं लाड भी कर रही हूँ, मैं उनको खुश करने की भी कोशिश कर रही हूँ, मैं पूजा भी कर रही हूँ, मैं व्रत भी रख रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मगर मुझे इलाज नहीं मिल रहा, मुझे उसके सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो फिर मैं और क्या कर सकती हूँ, और मुझे पता नहीं है बीमारी है, और मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है, तो मुझे भी पेन का, क्योंकि मेरे अंदर बहुत पेन है ना, मुझे भी पेन का नशा हो जाएगा। क्योंकि मैं क्या करूंगी, मैं रोज रात को सोने से पहले दोहराऊंगी, हाय आज मुझे मारा, हाय ये हुआ, हाय वो हुआ। तो वो सेल्फ पिटी से, अपने आप को सेल्फ पिटी करके, हाय मैं बेचारी से मुझे मेरा नशा मिलेगा, या मैं किसी के साथ शेयर करूंगी तो वो क्या बोलेगा, हाय बेचारी तेरी किस्मत कैसी है, तू क्या भी कर सकती थी, तेरा हस्बैंड ऐसा है। तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे तसल्ली मिलेगी। हम फैमिलीज भी नशा कर रहे होते हैं, हम नॉर्मलाइज कर देते हैं। ठीक है, रोज मार खानी है, सुबह उठ के तैयार श्यार होके लिपस्टिक लगा के लग जाओ फिर काम पे, फिर सुबह सुबह सॉरी वॉरी हुआ, अच्छा सॉरी कल से नहीं करूंगा, कल से नहीं होगा, वाइफ भी अच्छा अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जबकि पता है, पर फैमिली के अंदर क्या रहता है कि शायद कल, शायद ये जो कल आ रहा है ना उससे समस्या खत्म हो जाएगी, मगर वो कल आता ही नहीं। कल करते करते किसी के लाइफ के 20 साल, किसी के 10 साल, किसी का 1 साल, जो जितना जहां से शुरू हुआ है, जब सिम्टम शुरू, ये टाइम बीतता जाता है। और सर के हिसाब से कम 10 साल हम अस्पताल लेट आते हैं, छुपाने की वजह से, स्टिग्मा की वजह से, लोग क्या कहेंगे, हमें पता भी नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती। दुख सबसे ज्यादा मुझे लगता है जब हम यहाँ पे बैठते हैं और हमें समझाया जाता है, रोज क्लासेस लगाई जाती हैं, फिर भी हम इतने नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव हो चुके होते हैं ना, हमारे फैमिली का भी जानवर दिमाग चल रहा होता है कि ये तो चोर ही होएगा, क्योंकि हमारे सोसाइटी में हर चीज का धंधा बनाया हुआ है, करप्शन है। जब हम ऐसी ऐसी न्यूज पढ़ते हैं कि भाई सर्जरी की जरूरत नहीं थी फिर भी डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, तो हमें तो डर आएगा ना कि ये डॉक्टर भाटिया भी चोरी होएगा, ये भी फंसा ही रहा होगा, ये भी दवाई ना थोड़ी दे रहा है ताकि यहाँ का बिल बन जाए 15-20 दिन का। पर डॉक्टर भाटिया के पास ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई गोली नहीं है। अच्छा, डॉक्टर भाटिया को भी नहीं पता कि आज मैं जो गोली दे रहा हूं कल इसका क्या असर होने वाला है पेशेंट पे।
और 5 दिन जिस पेशेंट ने गुस्सा नहीं किया, जिस पेशेंट की बीमारी के ऐसे लक्षण बाहर नहीं आए, 5 दिन वो बड़ा खुश रहा, अच्छी तरह बोला। 6ठे दिन उसने यहाँ पे टीवी तोड़ दिया, उसका गुस्सा निकल आया। अब वो गुस्सा क्या है? क्या है वो बीमारी का लक्षण है जो डॉक्टर भाटिया 5 दिन के बाद देख रहे हैं। अब एक नया लक्षण बाहर निकला। अब डॉक्टर भाटिया को फिर से दवाइयां देखनी है कि इसके तो दिमाग के ये केमिकल बढ़े हुए हैं, इसके तो बीमारी का ये भी लक्षण है। फिर कई बार फैमिलीज छुपा देती है, स्पेशली जब बात आती कि मार कुटाई करता है, ऐसी ऐसी चीजें करता है, वो छुपा देते हैं। उसकी वजह से भी